हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जनरल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। हालांकि उसमें अलग अलग रीजेंट पे अलग अलग कंपाउंड मिलता है, तो मैं आपको एक जनरल व्यू दे देता हूँ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस तरह से होता है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ऑक्सीडेशन। जनरली मैं इसमें 3 चीज़ें लूँगा, आप ध्यान से देखिएगा। एल्कोहल लूँगा और कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड आपको पता होगा कौन कौन सा होता है कार्बोनिल कंपाउंड। एक तो एल्डिहाइड होता है और एक होता है कीटोन, ठीक है। और तीसरा होता है एसिड। 3 चीज़ें लूँगा मैं, एल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड और एसिड। ये देखिए कि ऑक्सीडेशन पे कौन किससे बनेगा, कौन बनाएगा, क्या करेगा, ये सब चीज़ें देखिए। ऑक्सीडेशन, फिर उसके बाद देखेंगे रिडक्शन। सबसे पहले देखिए ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ एल्कोहल के बारे में, RCH2OH। दोस्तों ध्यान से देखिए, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है। 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। ये क्या होता है पहले मैं आपको ये बता दूँ। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ CH3CH2OH, ठीक है। और एक लिख रहा हूँ CH3CH3OH। एक और है CH3CH3OH, ठीक है। कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री, पहले आप ये देखिए। यहाँ देखिए, एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो अन्य कितने से जुड़ा है? एक कार्बन से जुड़ा है ना। एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से। तो यहाँ पे 1 डिग्री। एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है? तो 2 डिग्री। एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो अन्य 3 कार्बन से जुड़ा है, तो 3 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले मैं 1 डिग्री की बात करता हूँ, 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है दोस्तों। तो 1 डिग्री एल्कोहल मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कोई भी 1 डिग्री एल्कोहल हो सकता है। इसका हम कराएंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो ध्यान से देखिए दोस्तों क्या बनेगा। OH के बगल में जो कार्बन है उसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2, ठीक है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन में आप जान लीजिए ऑक्सीडेशन में होता क्या है। तो ऑक्सीडेशन में, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ऑक्सीडेशन में CH बंध को, CH बॉन्ड को, ठीक है, OH से तोड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। CH बॉन्ड को क्या करेंगे? OH दे के तोड़ देंगे। जैसे यहाँ देखिए कितने CH हैं, सभी CH को नहीं, केवल OH के बगल वाले CH को। तो ध्यान दीजिए, CH3C, 2 H है ना, CH। सबसे पहले आप एक काम करिए, एक ही CH को तोड़िए। और CH को तोड़ने तरीका क्या है? मैंने आपको CH को तोड़ने तरीका बताया है। किससे तोड़ते हैं? OH से। तो OH और OH से तोड़ देंगे। और जहाँ जहाँ H2O निकले वहाँ वहाँ पे H2O को निकाल दिए। जैसे यहाँ H2O निकल रहा है कि नहीं, H2O, H2O निकाल दीजिए। बताइए दोस्तों क्या बचा? यहाँ बचा CH3C, एक हाइड्रोजन इसका बचा है, इसको रहने दीजिए। एक OH पहले से था, एक OH देखिए यहाँ पर आ गया, एक OH, फिर से OH बगल बगल आ गया एक ही कंपाउंड पर। क्या एक साथ रहेंगे? नहीं, यहाँ से फिर H2O निकल जाएगा। तो क्या बनेगा बताइए? CH3CHO। तो CH3CHO, ठीक है दोस्तों। यानी 1 डिग्री एल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन कराएं तो सबसे पहले क्या बनेगा? सबसे पहले एल्डिहाइड बनता है, ये देख सकते हैं, ठीक है। फिर से देखिए, क्या अभी CH3CHO में एक हाइड्रोजन बचा है? तो एक काम करिए, इसका भी आप ऑक्सीडेशन कर ही दीजिए। तो कैसे होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। CH बंध को किससे तोड़ते हैं? OH। तो OH, ठीक है। तो क्या बनेगा? CH3C, डबल बॉन्ड O, और यहाँ OH। ये क्या है? एसिड है। यानी इसका हम अगर हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा दें तो क्या बनेगा? एसिड, CH3COOH। तो दोस्तों, अगर आप 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनेगा, उसका पुनः ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एसिड बनेगा, ठीक है। अब देखिए 2 डिग्री एल्कोहल के बारे में। तो 2 डिग्री एल्कोहल में ऑक्सीडेशन कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल मतलब क्या, मैंने आपको अभी बताया था एग्जाम्पल, CH3OH है, ठीक है। इसका हम करा रहे हैं ऑक्सीडेशन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होगा? यहाँ OH के बगल में जो कार्बन है उससे कितने H हैं, कितने H जुड़े हैं? एक H। तो क्या करेंगे?
इस एक CH बंध को, जो एक CH बंध है, इसको क्या करेंगे, OH OH दे के तोड़ देंगे, OH OH। तो यहाँ से H2O निकल जाएगा। और बताइए क्या बनेगा, क्या बचा, CH3C। एक OH पहले से था, एक OH और आ गया, और एक CH3 पहले से है। अब ये OH OH साथ है ना, तो H2O क्या होगा, निकल जाएगा। तो CH3CO CH3, CH3CO CH3। दोस्तों ये क्या है, ये कीटोन है। यानी 2 डिग्री अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। ठीक है। क्या इसका पुनः ऑक्सीडेशन होगा, इसका पुनः ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पास अब CO के पास कोई हाइड्रोजन बचा है, नहीं बचा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा 1 डिग्री का अल्कोहल का आपका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड, उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एसिड, 2 डिग्री अल्कोहल का कराएंगे तो कीटोन, और उसका क्या पुनः ऑक्सीडेशन होगा, यानी कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल का देखिए ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होगा, CH3C, CH3 और OH। ये हमारा 3 डिग्री है। तो क्या इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि OH के बगल में जो कार्बन है, क्या इसके पास एक भी हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ऑक्सीडेशन कहाँ से होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन, ये आपका एक जनरल था, इसे आप देख सकते हैं आप। अब मैं रिडक्शन की बात करता हूँ। तो रिडक्शन बिल्कुल इसका उल्टा है। रिडक्शन, इसमें क्या करते हैं, पहले तो मैं एक लाइन लिख देता हूँ। उसमें आप CH बंध को तोड़ते थे, और किससे बंध तोड़ते थे, OH OH देके। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे आप CO को तोड़ेंगे, CO को तोड़ेंगे, वो भी किसको, अब चेंज कर रहे हैं ना, तो HES देके CO को HES से तोड़ते हैं। वहाँ क्या था, वहाँ उल्टा था इसका। वहाँ CH बंध को आप किससे तोड़ते थे, CH बंध को OH OH दे के तोड़ते थे, यहाँ CO बंध को HES दे के तोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल उसका उल्टा है। वहाँ देखिए OH OH से तोड़ते थे, यहाँ अब चेन है तो HES से तोड़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, उल्टा चलना है। मान लीजिए कोई एसिड है RCOOH, इसका हमको अब चेन कर रहा है, रिडक्शन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, OH चाहे इसको तोड़ दिए चाहे इसको, चलिए इसको तोड़ देता हूँ। CO बंध को क्या करेंगे, HES दे के तोड़ देंगे। तो क्या बनेगा, पहले CO पहले से बचा है, यहाँ H2O निकल जाएगा, क्या बचा, CHO, यानी अम्ल, ये अम्ल था हमारा एसिड का अगर आप अपचयन कराएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। इसका पुनः करा दीजिए। यहाँ पे एक पाई बांड है ना, एक पाई बांड को HES दे के तोड़ दीजिए। ठीक है, तो क्या बनेगा, R, एक हाइड्रोजन इसके पास पहले था, एक और आ गया CH2, और यहाँ पे OH, यानी 1 डिग्री अल्कोहल था, ये एल्डिहाइड था, और ये क्या था, एसिड। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था 1 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड, और उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एसिड, और उसका उल्टा देखना है क्या है, उसका उल्टा क्या है, रिडक्शन है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इधर चलेंगे तो ऑक्सीडेशन, और इधर चलेंगे तो क्या होगा, रिडक्शन। क्लियर है। ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल में मैंने कीटोन बनाया था। जब आप कीटोन का अगर आप कीटोन का ऑक्सीडेशन तो इसका हुआ नहीं था, अब हम कीटोन का करा रहे हैं अपचयन। ठीक है, इसका अपचयन देखिए कैसे हुआ है, कितने CO हैं, यहाँ पे एक पाई बांड है, तो एक पाई बांड को क्या करेंगे आप, HES दे के तोड़ देंगे, तो क्या बनेगा, RCHOH R। ठीक है, इसको मत तोड़िए, क्योंकि एक बंद रहने दीजिए, सिग्मा बांड है, सिग्मा बांड आसानी से नहीं टूटता, तो ये बन जाएगा 2 डिग्री। यानी जब आप कीटोन का रिडक्शन कराएंगे, अपचयन कराएंगे, तो क्या बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। और याद होगा ऊपर आपको, क्योंकि जब मैंने 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया था तो क्या बना था, कीटोन बना था, और कीटोन का अपचयन कराएंगे तो क्या बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल, जस्ट उसका उल्टा होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको जो छोटे छोटे रिएक्शन है उसमें काम आएंगे, तो इसे आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।